जय दादी की। भक्तों, आप सभी का दादी सेना द्वारा आयोजित दादी महिमा के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दादी जी से अगर सच्ची लगन लगा ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपकी सेवा स्वीकार कर ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपके सिर पर हाथ रख दिया तो कुछ भी संभव है। मैं संजय शर्मा कोलकाता से देश विदेश के दादी भक्तों की अनुभूतियों को आप सभी के बीच सुनाने के लिए आया हूं और आज मैं आपको एक दादी भक्त परिवार की आप बीती घटना सुनाने जा रहा हूं। श्री पवन जी झुंझुनवाला, जो डेहरी ऑन सोन बिहार के निवासी हैं, वो और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीनू जी झुंझुनवाला दादी जी की सेवा बड़े ही समर्पित भाव से किया करती थी। यह घटना अक्टूबर 2004 की है। पवन जी दादी जी के प्रति समर्पित तो थे ही, इसके साथ ही साथ वो अनेकों अनेक धार्मिक स्थलों पर वहां के दर्शन करने हेतु अपने परिवार एवं अपने सहयोगियों के साथ अक्सर जाया करते थे। इस दिन भी पवन जी ने माँ भगवती के विंध्याचल स्थित विंध्यवासिनी मंदिर जाने की योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने अपनी माँ, अपने पूरे परिवार, उनके बड़े भाई का पूरा परिवार, उनकी 2 बहनें एवं साथ ही साथ अपने मित्रों के भी परिवार को संग लेकर वहां जाने की तैयारी की। लगभग 50 लोगों का समूह माता के दर्शन करने हेतु जा रहा था, जिसके लिए डेहरी ऑन सोन में एक प्राइवेट बस की व्यवस्था की गई और रात्रि के समय दादी जी के नाम का गुणगान करके सभी भक्त उस बस में सवार होकर वहां से मां विंध्यवासिनी के दर्शन हेतु चल पड़े। बस में सवार होकर सभी भक्तों ने दादी जी के नाम का गुणगान प्रारंभ किया। पवन जी के मित्रों का पूरा परिवार, सत्येंद्र जी, गुड्डू जी, गोपाल जी, सारे लोग मिलकर माँ के नाम का गुणगान कर रहे थे। लगभग सारी रात बीत ही चुकी थी और सब अपनी अपनी सीटों पर गहरी निद्रा में सो गए। केवल पवन जी की धर्मपत्नी श्रीमती मीनू जी झुंझुनवाला, जो उस समय भी जाग रही थी और आंखें बंद करके दादी जी के नाम का निरंतर सुमिरन कर रही थी। तभी चुनार नामक स्थान के पास अचानक बस के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस ने पलटी मार दी। मीनू जी की आंखें खुल गई और इस परिस्थिति को देख वो मन ही मन दादी जी से प्रार्थना करने लगी सभी की रक्षा के लिए। बस एक तरफ खाई में लुढ़क गई, लेकिन ज्यादा नीचे न जाकर एक पेड़ के सहारे जाकर अटक गई। दादी जी ने मीनू जी की प्रार्थना सुन ली और भक्तों को आहत होने से बचा लिया था। मीनू जी को ऐसा आभास हुआ जैसे स्वयं दादी जी ने आकर उस बस को नीचे जाने से रोक दिया था। वहां की परिस्थिति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस बस के अंदर शायद ही कोई बचा हुआ होगा, लेकिन ये दादी जी की कृपा थी कि किसी भक्त को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई। आसपास के गांव वालों ने आकर बस के अंदर से सभी यात्रियों को एक एक करके बाहर निकाला। पवन जी के पेट की झिल्ली फट गई और उसमें से खून का रिसाव होने लगा, लेकिन वो खून बाहर ना आकर पेट के अंदर ही रिस रहा था। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सभी को पास के अस्पताल में लेकर जाया गया। वहां कुछ दिनों तक उपचार के बाद सभी को वापस घर जाने की अनुमति मिल गई। ये दादी जी की कृपा ही थी, जो किसी भक्त को किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। आज भी पवन जी का परिवार और उनके मित्रों का परिवार जब कभी भी इस वृतांत को याद करता है तो दादी जी का धन्यवाद करता है। पवन जी एवं उनका परिवार डेहरी ऑन सोन स्थित दादी जी के मंदिर में बड़े ही भक्ति भाव से नवमी एवं मावस के दिन दादी जी का मंगल गान एवं दादी जी के भजनों का गुणगान करते हैं। साथ ही साथ आसपास के सभी दादी भक्तों को इसमें सम्मिलित होने का मौका मिलता है। उनका पूरा परिवार दादी जी के प्रति समर्पित है।
तो भक्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपके ऊपर संकट आए तो मन से दादी जी की प्रार्थना करें। दादी जी आपकी सहायता करने के लिए अवश्य पहुंचेगी। बस केवल आपको ये कहना है कि मेरा हाथ पकड़ ले रे मैया, मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे मैया, मन मेरा घबराए। काले काले बादल गम के बादल, काले काले बादल गम के बादल, सिर पे मेरे मंडराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे मैया, मन मेरा घबराए। भक्तों, अगर कभी भी आपको इस बात का एहसास हुआ हो कि दादी जी ने आपको या आपके परिवार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अनुभूति कराई है, तो आप अपनी अनुभूतियों को हमारे पास लिखकर या रिकॉर्ड करके भिजवाएं, जिससे हम आपकी अनुभूतियां दादी भक्तों तक पहुंचा सकें। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। अगले रविवार प्रातः 11 बजे फिर से दादी महिमा के माध्यम से आप सभी को दादी भक्तों की अनुभूतियां सुनाने के लिए आऊंगा। और जाते जाते एक बार फिर से वही कहता हूँ कि जगा लो ऐसी भक्ति की प्यास कि दादी जी रखे आपको अपने पास। तब तक के लिए जय दादी की।